हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्स्ट क्लास। आज जो हमारा लेसन या टॉपिक आएंगे वो है एयर जेट लूम के बारे में। हम लोग जानते हैं कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो जेट मशीनों पे आ रही है, जिसको वाटर जेट मशीन कहते हैं या एयर जेट कहते हैं। दोनों एक तरह के जेट मशीन है। फर्क सिर्फ ये है कि एयर जेट मशीन पे एयर के प्रेशर से वेप्ट इंसर्शन होता है और वाटर जेट पे पानी के प्रेशर से वेप्ट इंसर्शन होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बहुत ही हाई स्पीड मशीन है। अभी जो नया बहुत चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। इसकी जो शुरुआत है वो 20th सेंचुरी और हुई कहाँ से थी ये, चेकोस्लोवाकिया। उसके बाद इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। स्विस, डच, जापानीज कंपनी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हुई, उन्होंने अपने अपने इसमें प्रोडक्ट निकाले। हाई प्रोडक्टिविटी के साथ में कई तरह के यान इसमें हम लोग इजीली चला सकते हैं। कुछ लिमिटेशन है इसके साथ भी, और बहुत अच्छी स्पीड हमें इसमें मिलती है। नॉइस फ्री है, नॉइसलेस है, बहुत कम नॉइज़ है इसके अंदर। अगर कंपेयर करें अदर लूम से तो इसमें नॉइज़ जो है वो कम है। क्योंकि स्पीड को देखते हुए हम यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कम रहती है, लगभग मोस्टली जो है 190 सेंटीमीटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर। 4 to 8 वेफ्ट इसमें यूज़ होते हैं इजीली। ये इसका वेफ्ट का इंसर्शन दिखाया जा रहा है। ये देखिए यान कोन, यहाँ पर जो क्रील में यान लगता है कोन, वो है वेफ्ट का। इसे हम कहते हैं रोलर्स। उसके बाद जो दिखाएंगे वो है ऑक्सिलरी नोजल, जिसको हम टेंडम नोजल भी कहते हैं। ये दिखाया गया है मेन नोजल, जहाँ से एयर के प्रेशर हमें पता है कि यहाँ से वेफ्ट का इंसर्शन होता है। ये है सीजर, सीजर जो धागे को कट करती है। ये रीड है, इसमें प्रोफाइल रीड लगती है जिसके अंदर एक लूप होता है, उसके अंदर से ये वेफ्ट का यान चलता है। और ये होता है रिले नोजल्स। रिले नोजल्स हमारी मशीन पे 28 के आसपास लगते हैं, और इसमें हम 65 mm का गैप रखते हैं हर रिले नोजल्स के बीच में। और ये विड्थ के हिसाब से वेरिएशन आता है, इसमें हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हमें अगर विड्थ कम या ज़्यादा करनी है तो। ये दिखाया गया है जो नोजल्स है, जैसे 8 हमें यह वेफ्ट का इंसर्शन या वेफ्ट जो है वो 8 फिलिंग का है। 8 वेफ्ट यहाँ पर चल सकते हैं, तो इस तरह के हमें दिखाया गया कि यहाँ पर नोजल दिखाई गई है हमें। यहाँ 8 वेफ्ट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जो कॉमन फैक्टर है हर मशीन पे वो सब में सेम रहते हैं, जैसे पिकिंग, बीटिंग, शेडिंग, लेट ऑफ, टेक ऑफ। ये जो जितने भी कॉमन जो होते हैं वो सभी में सेम रहते हैं। ये आपको दिखाया गया है इसमें कि किस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। यहाँ पर एयर का प्रेशर कैसे डाला जाता है। पहले वाली मशीनों में 3 टैंक यूज किए जाते, अब वाली मशीनों में 2 टैंक यूज करें। बहुत से चेंजेस किए गए इस एयरजेट में, और वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम, ये दिखाया गया है यहाँ पर जो मेन नोजल्स है उसका एयर का प्रेशर, उसका वॉल्व है ये दिखाया गया है इसमें। और ये दिखाया गया है जैसे रिले नोजल्स है, जो रिले नोजल्स का एयर का प्रेशर है। ये आगे वाली रिले नोजल्स है, उनका एयर का प्रेशर है। वेब का धागा जब इंसर्ट होता है तो जब ये रिले नोजल से पास हो जाता है तो पीछे वाली जो है वो डिसएक्टिव हो जाती हैं और आगे वाली एक्टिव हो जाती हैं। जिन जिन रिले नोजल से धागे को पास होना बाकी होता है वो एक्टिव होती हैं, और जहां से निकल जाता है वो डीएक्टिव होते हैं। ये सब सेंसर से होता है। सेंसर के थ्रू ही हमें
एक्टिव और डीएक्टिव करना होता है। कितना हमें एयर फोर्स देना है इसके अंदर, वो भी हम इस वाले चैप्टर में भी समझेंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, कैसे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिले नोजल दिखाया गया है इसमें। ये है प्रोफाइल रीड, जो हम बता रहे हैं, इसमें लूप होता है। लूप मतलब 5 mm का लूप होता है, इसके अंदर से वेब का धागा चलता है। और ये है रिले नोजल। मैंने बताया 65 mm के गैप में रिले नोजल लगती हैं इसमें। हमें अपनी विड्थ के हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। 26, 27, 28 जितने भी रिले नोजल हमें अपनी विड्थ रखनी है, उसी हिसाब से हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। ये देखो, आपको बताया गया है इसमें रिले नोजल्स। मैंने बताया कि ये वेब का यान निकालने के बाद एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो इनका पेयर होता है, ग्रुप होता है, वो जैसे धागा निकलता है उसके बाद वो जो नोजल्स का ग्रुप है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, और आगे वाली जहां से पास होना होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो एयर का प्रेशर से धागे को आगे की ओर पास करती है। यहाँ हर यान के हिसाब से हमें एयर प्रेशर जो है चेंज करना पड़ता है। किस तरह का धागा है, फाइन है तो हमें एयर प्रेशर कम करना पड़ता है। अगर कोर्सर धागा है, मोटा धागा है, तो उसके लिए हमें एयर प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है। एयर प्रेशर जो होता है वो CFM में नामते हैं हम लोग। CFM मीन्स होता है कंट्रोल फोर्स मीटर। और हम आगे बताएंगे आपको कैसे कैसे इसको हम लोग चेंजेस करते हैं, कितना होना चाहिए। ये वेफ्ट का इंसर्शन बताया गया है। वेफ्ट को कैसे हम लोग, ये एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर से धागे को पास करते हैं सबसे पहले। सेंसर होता है इसमें, उसी के हिसाब से एक्यूमुलेटर वर्क करता है अपना। हमें उसको सेंस देना होता है कि कितना यान जो है उसके अंदर हमें फीड करना है, भरना है, और किस किस स्पीड से रखना है, वो सब उसको हमें सेंस देना होता है। ये हमें नोजल से पास कर रहे हैं उसको। आगे रिले नोजल्स लगे हुए हैं। अलग अलग टेक्नोलॉजी की मशीन्स पे अलग अलग आरपीएम में मिलता है। जैसे टोयोटा, सुडोगामा, पिकानोल, इन्होंने अपने अपने नए नए मॉडल निकाले हैं, इसमें काफ़ी से चेंजेस किए हैं और कई तरह के आरपीएम हमें मालूम पड़ रहा है। करीब करीब 2500 से 2800 आरपीएम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी इसमें एयरजेट में आ चुकी है। ये वेब का इंसर्शन दिखा रहे हैं। यान का कोन, यान के कोन के आगे एक्यूमुलेटर है, तो प्रीवाइंडर भी कहते हैं हम लोग। और ये दिखा रहे हैं आपको टेंडम नोजल, और उसके बाद रिले, सॉरी, मेन नोजल। मेन नोजल से ये जो दिखाया जा रहा है हमें, ये रिले नोजल्स हैं। ये यान का बता रहे हैं कौन, ये एक्यूमुलेटर है।
वो हम लोग सेंसर से सेट करते हैं कि कितना हमें स्पीडली इसको यान को इसके अंदर भरना है और किस कहाँ तक लेना है इसको। सेंसर इसकी मोटर को अपने आप स्टॉप एंड स्टार्ट करता है। ये टेंडम नोजल थी और ये है मेन नोजल। ये रिले नोजल बता रहे हैं। देखिए धागा निकल रहा है और वो आगे एक्टिवेट होती जा रही है। रिले नोजल का जो ग्रुप है वो एक्टिवेट होता है। ये प्रोफाइल रीड है, आपको दिख रहा होगा इसमें, ये प्रोफाइल है। इसमें 5 mm का लूप है जिसके अंदर से धागा आगे की तरफ जाता है। हर मशीन पे फंक्शन वेब का एक ही होता है लेकिन तरीका अलग अलग होता है। सुलझर मशीन पे हमने बताया था, वहां पर गाइड के अंदर से प्रोजेक्टर लेके जाती है धागा, रैपियर में रैपियर ले जाता है रैपियर मशीन पे, और यहाँ पर एयर के प्रेशर से जाता है। वाटर जेट में वाटर के प्रेशर से जाता है। वेब का इंसर्शन जो है वो पैसेज क्या होता है, सबसे पहले क्रील होती है जहाँ पे हम लोग यान का कोण लगाते हैं। उसके बाद होता है वेब का टेंशनर। वेब के धागे को टेंशन देके काम करता है ताकि वेब जो है एकदम से लूज होके आगे की तरफ ना आए। उसके बाद प्री बाइंडर जिसको हम लोग एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। बैलून ब्रेकर इसलिए कि जब वेब का धागा हमें निकलता है आगे से एकदम, तो वो तेजी से घूमता हुआ नहीं जाए, दोनों धागे आपस में फंसे नहीं, तो इसलिए वहां पर बैलून ब्रेकर होता है। पीएफटी होता है और उसके बाद होता है फिक्स मेन नोजल। उसके बाद होती है मूवेबल मेन नोजल्स, फिर रिले नोजल्स होती हैं और डिटेक्टर होते हैं। पीएफटी मोड जो होता है हर काउंट के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे पीएफटी में बी माइनस होता है, वो पतले काउंट में फाइन में यूज होता है। बी प्लस जो होता है वो नॉर्मल काउंट में यूज करते हैं हम लोग, और बी प्लस टी होता है वो कोर्सर काउंट में यूज करते हैं। ये आपको दिखा रहे हैं वेब का पूरा चार्ट। वेब का फीडर जो वेब एक्यूमुलेटर है, उसके बाद वेब है, स्टॉपर लगा हुआ है। उसके बाद ये F1 है, टेक डाउन फोर्स। के बाद नीडल आएगी, नीडल के बाद जो हमें मेन नोजल्स होता है। उसके बाद जो बताया गया है वो FMF, ये होता है एयर फ्रिक्शन फोर्स जो मेन नोजल्स में होता है। उसके बाद रिले नोजल दिखा रहे हैं हमें, रिले नोजल से धागा आगे पास हो रहा है। और उसके बाद जो है एफ आर टी होता है एयर फ्रिक्शन फोर्स होता है जो रिले नोजल्स के द्वारा दिया जाता है। इसमें सबसे पहले पीएस होता है। पीएस मतलब होता है पिक स्टार्ट टाइम, वो होता है 70 टू 90 डिग्री के बीच में। और पीए जो एक्सपेक्टेड होता है वो होता है एक्सपेक्टेड टाइम, वहां पर अराइवल टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, वो होता है 200 टू लेकर 280 डिग्री के बीच में। वो अलग अलग डिपेंड करता है हमें किस तरह का यान यूज कर रहे हैं हमारा। और वो हम सब चेक करते हैं कि हमारा धागा टाइम टाइम से पहले पहुंच रहा है या बाद में पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये पूरा चार्ट दिखाया जा रहा है। एयर के टैंक दिखाए गए हैं, इसमें एयर का प्रेशर दिखाया गया है। कंप्रेस एयर जो है, कंप्रेसर से जो प्रेशर आ रहा है इसमें, उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल यूनिट आपको दिखा रहे हैं। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बाद प्रेशर कंट्रोल यूनिट है, और उसके बाद में अलग अलग एयर टैंक लगे हुए हैं। एयर टैंक जो है वो हमारा प्रेशर कंट्रोल करते हैं, हमें कितना प्रेशर चाहिए। जैसे मान लीजिए हमें अगर जो हमारी मेन नोजल्स है पीएफटी, वहां पर जो प्रेशर चाहिए वो करीब, जैसे किसी यान में 2.8 चाहिए, किसी में 3 चाहिए, वो अलग अलग डिपेंड करता है हमारे यान पे हम धागा क्या यूज कर रहे हैं। और जो रिले नोजल्स है वहां हमें 4.5 बार चाहिए या 4 बार चाहिए या 5.5 बार चाहिए, वो भी मेरे यान पे डिपेंड करता है कौन सा हम धागा यूज कर रहे हैं। हमें अगर फाइन यान होगा तो हमें कम फोर्स की जरूरत होगी, अगर हमारा कोर्सर यान है तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है। जैसे मानिए एग्जांपल देते हैं, 16 सिंगल हमें चलाना है तो करीब करीब 35 सी एफ एम के आसपास हमें फोर्स चाहिए होता है। या हमें
360 लाइक्रा चलाना तो 40 CFM के आसपास हमें फोर्स देना होता है। वही अगर हमें फाइन यान यूज करना है तो हमें 24 CFM की जरूरत पड़ेगी अगर फाइन यान हम यूज कर रहे हैं वहां पर। तो ये डिपेंड करता है यान के काउंट पे, उसके हिसाब से हम उसका फोर्स एडजस्ट करते हैं। इसमें जैसे मेन लाइन प्रेशर जो होता है वो हम लगभग 7 से 9 बार के बीच में रिक्वायर्ड होता है। उसके अलावा मेन वॉल प्रेशर होता है वो भी करीब अप टू 6 बार तक हम यूज करते हैं। और ऑक्सिलरी जो वॉल्व होता है उसका प्रेशर, जिसको हम लोग टेंडम नोजल भी कहते हैं, टेंडम वॉल्व का प्रेशर जो 5 to 6 बार होता है। और लेफ्ट रिले वॉल्व का प्रेशर होता है उसको हम लोग अप टू 5.5 बार, डिपेंड ऑन द यान काउंट और मशीन आरपीएम पे भी डिपेंड करता है। और राइट रिले वॉल्व प्रेशर होता है वो अप टू 0.5 बार मोर देन लेफ्ट वॉल्व जो होता है उसके प्रेशर से 0.5 बार जो होता है वो ज़्यादा रखते हैं। अब जो पिकिंग में क्या क्या हमें जरूरत होती है, तो कंट्रोल यूनिट होता है मोटर, और उसके अलावा सप्लाई सेंसर्स होते हैं, पोजीशनिंग सेंसर्स होते हैं, वाइंडिंग सेंसर होते हैं, बॉबिन ब्रेक सेंसर होता है। ये हमारा पिकिंग यूनिट में होता है सारा। एयर का प्रेशर अगर कम या ज़्यादा होगा या हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो कई तरह के डैमेजेस आ जाते हैं उसके अंदर फैब्रिक में। जैसे मान लीजिए मेन नोजल्स के टाइमिंग आउट हो जाती है, या रिले नोजल्स की जो है सेटिंग्स वो हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, और या फिर उनके पाइप में अगर कोई लीकेज आ गया, एयर का प्रेशर रिले नोजल्स पे कंटिन्यू इक्वल नहीं आ रहा है, तो भी वहाँ पर यान जो है वो अनइवन तरह से जाएगा और उसमें कहीं ना कहीं फैब्रिक में लूज पिक या इस तरह के प्रॉब्लम्स में फेस करनी पड़ेगी। ये प्रोफाइल रीड बताई गई है किस तरह की रीड होती है इसमें। रिले नोजल्स के नीचे जो है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वॉल्व होते हैं, वो भी अगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भी हमें फैब्रिक में वो डैमेजेस या डिफेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये शेडिंग सिस्टम है, कैम सिस्टम जो कहते हैं। ये डॉबी, जैकॉर्ड या कैम हम तीनों तरह से बता सकते हैं। यहाँ पर कैम सिस्टम बताया कि 2 अप 1 डाउन है। 2 अप 1 डाउन की जो कैम है यहाँ पर, इसमें हमारे साथ लिमिटेशन ये है कि हम इसमें जो सैल्वेज है ये किनारा, उसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2/1 को या तो 1/2 में यूज़ करेंगे। जो उसका सैल्वेज है वो 2/1 प्लस 1/2 मिक्स करके लगाते हैं। 3 अप 1 डाउन में हम लोग 2/2 भी इजीली चला सकते हैं सैल्वेज को। 3 प्लस 1 2 है तो उसका मल्टीपल 4, मतलब 2+2 चला सकते हैं। 1/1 चलाना चाहे वैसे चलाते नहीं है, प्रीफर नहीं है, लेकिन चला सकते हैं हम इसके साथ, वो एडजस्ट हो सकती है 3/1 के साथ में। 4/1 के साथ में लिमिटेशन है, या तो 1/4 4/1 ले सकते हैं, या 3 अप 2 डाउन ले सकते हैं। क्योंकि इसका जो रेशियो हो रहा है 5 हो रहा है, तो या तो 3/2 लेते हैं इसको, 2/3 लेते हैं, या फिर 1/4 या 4/1। इस तरह की लिमिटेशन है। 1/1 प्लेन वीव है, इसके साथ में हम इसके मल्टीपल में जैसे ले सकते हैं 2+2, क्योंकि कैम का एडजस्टमेंट आपस में जो गियर है वो इक्वल होना चाहिए गियर का सिस्टम, तब जाके वो कैम सेट होती है। तो 2/2 के साथ में हम या तो 3/1 ले सकते हैं, 1/1 ले सकते हैं। 2/2 के साथ हम लोग 4/1 नहीं ले सकते हैं, 2/2 के साथ में हम लोग 2/1 नहीं ले सकते हैं। ये एक लिमिटेशन होती है इसमें। और इसी के साथ 3/2 के साथ हम या तो 4/1 ले सकते हैं, 1/4 ले सकते हैं। ये हमारे लिमिटेशन है। ये गियर का एडजस्टमेंट होता है कैम आपस में। इसलिए कैम के साथ हमें एक लिमिटेशन होती है कि हम बहुत ज़्यादा डिजाइन इसमें नहीं ले सकते हैं। और यही अगर डॉबी हो तो हम किसी के साथ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। 2/1 के साथ में 2/2 भी ले सकते हैं डॉबी के अंदर, लेकिन कैम में एक लिमिटेशन होती है। ये आपको एयरजेट मशीन पूरा दिखा रहा है फंक्शन, किस तरीके से वर्किंग होती है इसकी। ये प्रिवाइंडर है या एक्यूमुलेटर जिसको कहते हैं हम लोग।
ये स्ले से एडजस्ट होती है, जो रीड है वो स्ले पे होती है और उसी के हिसाब से वो आगे पीछे होती है, बीटअप होता है उसमें। ये क्रिल होती है, क्रिल के ऊपर कोण लगे हुए होते हैं। 4 to 8 तक हम जो भी हमें मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसी हमारी मशीन होती है वैसे हम उसको ले सकते हैं। ये हमने देखा प्रिवेंटर के आगे जो है वो बैलून लगे हुए हैं, ये एक्यूमुलेटर है। ये वेब का यहाँ चल रहा है और ये इस जो है इसके नोजल्स हो गई। ये मेन नोजल्स हो गई। ये रिले नोजल्स का बताया जा रहा है। आपको मैंने बताया था ये जैसे धागा आगे जाता है आगे वाली एक्टिव हो जाती है और पीछे वाली जो है वो डिसएक्टिव हो जाती है। देखिए जैसे जैसे धागा आगे जा रहा है पीछे वाली डिसएक्टिव हो रही है और आगे वाली एक्टिव होती जा रही है। रिले नोजल्स में ऐसे ग्रुप से काम होता है पूरा। और वो धागे को आगे पास करती है, एयर के प्रेशर से प्रोफाइल इनमें से धागा आगे जाता है। सेंसर से होता है सारा सेटअप और टाइमिंग दी गई होती है इसके अंदर, किस नोजल के ग्रुप को, रिले नोजल ग्रुप को कब वर्किंग करनी है। ये जब वेब का इंसर्शन पूरा हो चुका है वहां का दिखाया गया है। फिलिंग डिटेक्टर होता है जो अगर वेब का धागा यहाँ तक नहीं पहुंचा तो मशीन को स्टॉप कर देता है। ये स्ट्रेस नोजल होती है। और यहाँ पर देखिए जब ये पूरा हो जाता है बीट होने के बाद में जो सीजर होती है वो इसको कट कर देती है। और हर एक का हमारा टाइमिंग अलग अलग हम डाल सकते हैं। या वो दिखा रहे हैं कि डिग्री या टाइमिंग उसका अलग अलग करा जा रहा है इसपे। और जो वेस्ट होता है वो साइड में निकल जाता है। तो आज हमने समझा था एयरजेट मशीन के बारे में, इसके वेब का इंसर्शन क्या होता है, वेब में क्या फोर्स की ज़रूरत होती है। इस तरह के अभी हमारे पास चैप्टर और भी आएंगे और इसका आगे वाला एक वीडियोस हम और जारी करेंगे जिसमें एयरजेट मशीन के बारे में और आपको बताया जाएगा। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस पूरे कोर्स को, क्योंकि ये एक छोटा सा एक उदाहरण दिया गया है कि हम लोग इस कोर्स में इस पूरे सेक्टर में क्या क्या आपको बताएंगे। तो अभी हमारा जो ये चल रहा है ये विविंग सेक्शन है। विविंग में हम लोग लूम्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। हमने सारी मशीनों के बारे में समझा है और उसके अलावा जो हमारे और भी कई तरह के कोर्स हैं इसके अंदर। तो आप चाहें तो एक बार इस वीडियो के द्वारा आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हम लोग आपको बताते हैं और चाहे तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए लेसन के साथ में।